हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है ना वो 27 फरवरी को ही हो जाने थे, लेकिन नहीं हो पाए थे किसी कारण की वजह से। वो कारण मैं शायद इस वीडियो में बताऊं या दूसरे किसी वीडियो में बता दूंगी आप लोगों को। और तारीख बता देती हूँ आपको। आज की तारीख है 6 मार्च और दिन है बुधवार। आज हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको। नोटिफिकेशन के साथ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकेंगे और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकोगे। तो और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करिए, प्यारे से कमेंट कर दिया करिए, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आप लोगों के कमेंट मैं रीड करने के लिए बहुत इंतज़ार करती हूँ कि देखूँ किसी का कमेंट आए किसी पर। आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते, वीडियो देखते हो पर ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, तो बड़ा तकलीफ़ होता है। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करिए और बस एक प्यारा छोटा सा ही कमेंट कर दिया करिए, जिसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आजकल वीडियो मेरे प्रॉपर नहीं जा रहे हैं, उसका भी रीज़न है, तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस टाइम मैं व्यस्त हूँ, इस वजह से भी वीडियो नहीं जा रहा है। तो जो भी मेरे पास वीडियो बना हुआ है ना वही वीडियो आप लोगों तक हफ्ते में दे ही दे रही हूँ। एक कोशिश तो रहती है पर नहीं जा पाता है, बहुत मुश्किल से ही जा पाता है। और आज का वीडियो जो है ना बहुत लंबा है, 21 मिनट का है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो देखोगे, फुल वॉच करोगे। और कितना भी एडिट किया, 2 घंटे का वीडियो बना था, 21 मिनट का बन गया है। और इसको कम से कम 3-4 दिन तो अपलोड होने में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा MB खर्च होगी इस वीडियो को अपलोड करने में। तो प्लीज़ वही मेरी मेहनत को देखते हुए आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। और यहाँ पे देखिए, सुबह में आपने देखा, सुबह से ही हम लगे हुए हैं खाना पीना बनाने में, सब कुछ हम लोग का बन गया है। और आज है ऊपर के जो ऊपर वाला कमरा बना है ना उसका उद्घाटन कह लीजिए या कह लीजिए छवि का बर्थडे कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हो, क्योंकि सब बेटाइम चल रहा है, कोई टाइम पे नहीं चल रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त ही चल रहा है। टाइम जो था वो निकल गया है, उसके एक मतलब उसके बाद तैयारी सारी हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं, समय निकल गया है तो क्या हुआ। खुशी मनाने के लिए कोई समय की ज़रूरत नहीं होती है, जब चाहो तब खुशियाँ मना लो। और खुशियाँ मनाने के लिए बस एक पल ही काफ़ी होता है। वो पल जो है मैं मिस नहीं करना चाह रही थी, तो इसीलिए प्रोग्राम था किसी और दिन का, 27 तारीख का, 27 फरवरी का, लेकिन ये हो रहा है 6 मार्च को। इसमें भी बहुत बड़ा रीज़न है, आगे बने रहिए, बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कथा जो है वो बैठ गई है और समय बता देती हूँ, 4 बजे ये कथा जो है बैठी थी और सबको निमंत्रण मैंने दे दिया था। धीरे धीरे महिलाएं जो है ना वो आ रही थी, धीरे धीरे करके जब तक मतलब कथा समापन हुआ ना तब तक आ चुकी थी। कुछ तो समापन होने के बाद भी आ रही थी, क्योंकि कथा पूजा जो होती है लेट शुरू होती है, उसी हिसाब से वो लोग आ रही थी। पर इस बार मेरा जो कथा था वो बहुत समय से चल रहा था। भाई क्यों रो रहे हो भगवान के सामने? भगवान से क्या मांग रहे हो? पूरे वृत्तांत बताता है कि जब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कभी भी पूजा पाठ धर्म कर्म आस्था विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से आज मेरे घर की है। साधु महात्मा ने कहा कि हे भाई, तुम सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को सुनो, जिसके सुनने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जा करोगे। यह जान करके पूरी विधान जान करके वो अपने घर गया, चरपाई पे लेटा, रात भर निद्रा नहीं आई। भोर हो गया जब घंटा का एक ध्वनि सुनाई दिया। घंटा के ध्वनि को सुन करके वह गंगा तट पे गया, स्नान किया और भगवान विष्णु के मंदिर के सामने बैठ करके कथा पे छवि और उसके पापा बैठे हुए हैं और यहाँ पे केक आ गया था तो रिसीव करने मैं नीचे आ गई थी। और सुबह से इतना भागा दौड़ी वाला काम हो रहा था ना कि बस अंड का बंडे ही हम लोग काम कर रहे थे। और मुझे ये था ना दिमाग में प्रेशर कि समय पे काम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। जब टेंशन लीजिए ना तो काम टाइम टू टाइम होता है, और वही मेरे साथ हो रहा था। जितना ही टाइम मतलब मेरा बीत रहा था ना, मैं घबरा रही थी ना, उस हिसाब से सब कुछ टाइम टू टाइम चल रहा था और कथा भी समय पे बैठ गया था। वैसे तो आपको पता है कि कथा पूजा पाठ में लेट होता ही होता है। अब मेरे यहाँ पंडित जी 4 बजे बोल के 3:30 ही बजे आ गए थे। हमारी कुछ तैयारियाँ अभी नहीं हुई थी, लेकिन जब वो बैठ गए तो जो भी थोड़ा बहुत कसर था ना वो भी हमारा हो गया। और यहाँ पे देखिए जो है पूजा हो गई है, यहाँ पे हो रही है हवन। सत्यनारायण भगवान की कथा जो 4 होती है ना कि 5 होती है, वो सारी हो गई है।
और यहाँ पर हो रहा है हवन। और पीछे हमारी सासू माँ बैठी हैं। तो रीचा आपसे मतलब आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल दिमाग में ही नहीं था कि आपको मैं मिलवा दूँ। वैसे मैं पहले से सोच के रखी थी जब वो आएंगी तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन दिमाग से निकल गया। इतना ज़्यादा काम था ना, इतना ज़्यादा देखने में लग रहा है ना काम नहीं, लेकिन सुबह से ही बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी थे। और दोनों सिस्टर आ गई थी तो मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्प हो गई थी, वरना मैं ये सब तो कर ही नहीं पाती, बिल्कुल मुझसे नहीं हो पाता। और वो दोनों आ गई तो काफ़ी हेल्प मेरा हो गया था। और यहाँ पे हवन हो रहा है तो सभी को मैं बुला बुला करके ला रही हूँ कि सभी लोग हवन करा लो, क्योंकि हवन में आहुति डालना ना बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पर मैंने भी 5 बार आहुति डाल दी है। और ये पीछे जो आप साड़ी में देख रहे हो ना पीले वाले, ये है मेरी सास, पर फेस इनका नहीं दिखेगा। हाँ शायद ये देखिए, अभी जब छवि की का मतलब केक कटिंग होगा ना तो उसमें थोड़ी सी आपको दिख जाएंगी ये, लेकिन पूरा फेस अच्छे से मतलब इंट्रोड्यूस मैं आपको नहीं करा पाई हूँ। कभी फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर कराऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रही हैं मेरी सास है, और ये जो छोटी वाली लड़की है ना ये मेरी ननद की लड़की है, छोटी वाली। और यहाँ पे देखिए गाना बजाना सब कुछ चल रहा था। आइए खत्म हो गया था। और घर में पूजा पाठ हमेशा कराते रहना चाहिए, साल भर में तो कम से कम एक बार करा ही लेना चाहिए। मेरा भी बड़ा मन करता है ये सब साल भर में कि एक बार हो जाए, बहुत अच्छा लगता है। वातावरण जो है ना बहुत पवित्र सा महसूस होता है। तो यहाँ देखिए बाकी लोग आ रही हैं और कुछ लोग आ चुके हैं। देखिए रुक रुक के सब लोग आ रहा था, और काफ़ी औरतें आ भी नहीं पाए किसी कारण से। कोई कहीं चला गया था, किसी के घर पे कोई पार्टी था, किसी के घर पे किसी को शादी में जाना था अपने किसी रिलेटिव भी, तो बहुत सारी लेडीज़ नहीं आई थी। और यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग ही आए हैं। और यहाँ पे अब होगी शुरू आरती। बाकी पूजा हमारी जो है वो सब कुछ हो चुकी है, तो यहाँ पे शुरू हो जाएगी अब आरती। तो चलिए मेरी यूट्यूब फैमिली मिलके हम लोग करते हैं आरती। और जब से ये ऊपर वाला छत बना था ना तब से मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा मौका मिले ताकि हम लोग जो है इसमें कथा सत्यनारायण भगवान का करवाएं, और वो दिन आ गया। तो चलिए अब पहले कर लेते हैं आरती, बाकी बातें बाद में। और इतना अच्छा पूजा हुआ ना, इतना अच्छा भजन, करीबन मतलब 5, साढ़े 5, 6 बजे तक भजन चला। बहुत 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 ही अच्छा लग रहा था। जितने लोग आए थे ना वो लोग भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा भजन भी हो गया। जो पंडित जी थे ना ये भी शिव जी का 2-3 गाना गा करके गए थे। इनको लेट हो रहा था, नहीं तो ये बोल रहे थे कि 7 गाने तो मैं पूरे ही कर देता, लेकिन लेट होने की वजह से ये पहले चले गए। इनको शादी में भी जाना था, कहीं शादी कराने के लिए बारातियों के साथ जाना था। तो इन्होंने 2-3 गाने गाए। उसके बाद से बाकी जो महिलाएं आई थी इन लोगों ने मिल करके गाने गाए, और बहुत 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 ही अच्छा लगा, मैं क्या बताऊं। और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ऐसा सौभाग्य मुझे बार बार मिले कि मैं अपने घर में पूजा पाठ रखूँ। और ये देखिए मेरी इलाहाबाद वाली सिस्टर जो ब्लू साड़ी पहने हुए है, और क्षमा पीछे खड़ी है, उससे तो आप लोग मिलते ही रहते हो, वो यहीं पे है तो आती रहती है।
और थोड़ा सा भजन आप लोगों को भी सुना दिया है। कितना अच्छा भजन चल रहा है शिव जी का, बहुत ही सब कोई शिव जी में लीन हो गया है। और यहाँ पे आरती भी जो नाउन है हमारे यहाँ की वो दिखा चुकी हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाना बनता है। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद की कटिंग कर रहे हैं कि थोड़ा सा भजन चलेगा, उसके बाद से सभी को हम लोग प्रसाद जो है वो दे देंगे। और अभी जब पूजा हो जाएगी ना, तो हस्बैंड जब उठेंगे तो फिर वो जाएंगे नाश्ता पानी लेकर के आ जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी ना जो छूट जा रही थी, स्किप हो जा रही थी, रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था। सबको ही अब पास कर और फिर पंडित जी को दान दक्षिणा दे दिया, प्रसाद दे दिया, वो चले गए हैं। फिर यहाँ पे लेडीज़ लोग का गाना चल रहा है, जो भक्ति गाना होता है वो यहाँ पे लेडीज़ लोग गा रही हैं। अब मैं बाकी के कामों में लगी हूँ। मुझे उतना गाना नहीं आता है, लेकिन होता है ना कि थोड़ा कोई हल्का गाना चलता है ना तो मैं वो दोहरा देती हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं आता है। और यहाँ पर हम सब बहनें मिल करके प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, बाकी लेडीज़ लोग गा रही हैं। हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता लाने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी ना जो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। और जब औरतें इकट्ठा होती हैं ना तो हंसी मजाक ठहाके लगते हैं, और जो कि बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। यहाँ पे देखिए सब लोग अपने घर के गम को भूल के सब लोग ठहाके लगाने में लगे हुए हैं। और फिर सभी को दे दिया था प्रसाद। नाश्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद सब लोग अपने घर पे चले गए थे। यहाँ देखिए हो गई है संध्या, यानी कि 6 साढ़े 6 शायद हो रहे थे। और फिर हम लोगों ने भी पिया है चाय, और बाकी कामों में लग जाएंगे हम लोग, क्योंकि काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम तो अभी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कोई मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होगा, उसके बाद से फिर दोबारा से हम लोग लग जाएंगे कामों में। अब मुझे लगा कि आटा गूँथ के रख लेना चाहिए, क्योंकि आटा गूँथ लूँगी, थोड़ा सा टाइट लगा दूँगी ना, तो जब पूड़ी छानने की बारी आएगी ना तब थोड़ा सा मतलब छान दिया जाएगा। आटा गूँथा हुआ रहेगा तो अच्छे से छना जाएगा। फिर आटा गूँथ दिया, फिर हम लोग रूम में आ गए थे। और हल्की हल्की ठंड जो है अभी हमारे यहाँ पड़ रही है। ये मंगाया था मैंने मीशो से। यही सब तैयारियाँ थी जो मैंने पहले कर लिया था ना, तो मुझे लगा कि कर देना चाहिए, वरना अब साल भर के लिए ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो बस यही सब कुछ सोच के ना मैं सारी तैयारियां जो थी वो सब कुछ मैं करती जा रही थी। और यहाँ पे अब डेकोरेट हो रहा है, जो हम लोग बैलून से सजाएंगे ना जहाँ पे केक कटिंग होगी। तो ये पर्दे मैं नीचे से लेकर के चली आई थी। नीचे के जो वाइट वाले पर्दे थे वो सब कुछ निकाल के लेकर के मैं ऊपर आ गई हूँ। अभी ऊपर तो प्लास्टर पुट्टी बहुत टाइम बाद होगा, जब भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगा रहे थे, क्योंकि रस्सी का कोई मैंने व्यवस्था किया ही नहीं था, और हस्बैंड छोटे में ही बांध रहे थे। ये रस्सी जो है ना वो पर्दे का लोड ले ही नहीं पा रहा था, तो ये बार बार जो है वो टूट जा रहा था। और यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरी सासू माँ, इनको, क्षमा को, रंजू को दे दिया है बैलून फुलाने के लिए। अब बच्चे भी देखिए कितनी मस्ती से बैलून फुला रहे हैं, कि सब बच्चे मतलब बैलून देख के तो वैसे बच्चे खुश हो ही जाते हैं। आप लोगों को भी पता है कि बैलून जो है बच्चों का फेवरेट होता है। तो बस सारा बैलून बच्चे और ये लोग मिलके फुला रहे हैं। और यहाँ पे जो डेकोरेशन हो रहा है ना, मेरे माइंड में मैंने पहले कुछ और सोचा था, लेकिन समय ना रहने की वजह से मैंने कहा कि चलो जैसा अभी बन रहा है फिलहाल वैसा बना देते हैं। वैसे जब ये कमरा प्लास्टर रहता, पुट्टी रहता ना, तो थोड़ा सा और अच्छा लगता, पर अभी नहीं था। तो ये पर्दा जो है मैंने चारों के चारों निकाल लाए थे नीचे से, और यहाँ ऊपर पे लगा दिया है ना। तो जब फोटो क्लिक हुआ था ना तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि घर प्लास्टर नहीं है, पर बाकी चारों तरफ तो ईंटें ईंट ही दिख रही हैं। लेकिन मेरे लिए यही बहुत 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 बड़ा है। भले ईंट ही है, बन गई है, लेकिन रहने के लिए हो गया है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें ही, बिना प्लास्टर के ही। और यहाँ देखिए सब कोई मिल के अपने अपने जुगाड़ में लगा हुआ है। यहाँ पे हस्बैंड लाइट लगा रहे हैं, इसके साथ ना लाइट भी आया था। इस मतलब बैलून हैप्पी बर्थडे था, इसमें स्टार थे, इसमें लाइट थे। तो ये सब कुछ ये कॉम्बो पैक मिला था मुझे
मीशो से मैंने ऑर्डर किया था। और यहाँ देखिए डेकोरेट हो गया है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। बहुत अच्छे से तो नहीं किया है, लेकिन जो भी हुआ है यही हुआ है। और यहाँ पे ये जो स्टार था ना, ये बार बार नीचे गिर जा रहा था, बार बार बहुत मुश्किल से जा करके ये यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे लाइट लगने के बाद से ना बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था और कम मेहनत में और बहुत अच्छा लगने लगा था। सामने से बहुत अच्छा लग रहा था, पर ऐसे आप लोगों को कैसा लग रहा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन सामने से जब रियल में देखे ना तो बहुत अच्छा ये बैकग्राउंड लग रहा था। और यहाँ पे देखिए सब कोई आसी को खिला रहा था, ये देखिए सबकी प्यारी आसी हो गई थी। और यहाँ पे हमारा केक आ गया। मैंने टेबल फूल काफ़ी सारे बच्चे थे ना, तो मैंने उसको तोड़ तोड़ के ना टेबल पे सजा लिया था। और ये फूल तोड़ दिया था कि जब छवि केक काटेगी ना तो सब कोई उसके ऊपर जो है वो फूलों की बारिश करेंगे। तो सब लोग हंस भी रहा था कि ये तो नए तरीके का हो गया। जब फूल बचे थे तो मैंने कहा वेस्ट क्या करूं, ऐसे ही छवि के ऊपर ही इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब कोई आ चुका है। जितने ज़्यादा लोग को नहीं बुलाया था, बस सामने वाली भाभी थी, बगल वाली भाभी थी, दोनों लोग। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था क्योंकि ज़्यादा लोगों को बुलाने पे ज़्यादा मेहनत लगती, इस वजह से नहीं बुलाया था। बाबू का जब देखा जाएगा कभी करूँगी ना, तो जब ऐसा होगा कि हलवाई लोग खाना बनाएंगे तब फिर सभी को बुलाऊंगी। लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि इतने लोगों का खाना अकेले बना सकें हम लोग। और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भगवान ऐसा दिन भी लाएंगे कि हलवाई खाना बनाएगा और मैं इंजॉय करूँगी, वो भी दिन ज़रूर आएगा। और यहाँ पे देखिए छवि का ये ड्रेस जो था ना, ये ड्रेस भी आ गया था बर्थडे के लिए, 27 तारीख के लिए। देखो दीदी का केक आ गया, देखो छवि हाँ नहीं तुम करो, रहने दो। दीदी इधर का बैकग्राउंड इतना गंदा आ रहा है। रुक जा बेटा, रुक जा। किसका है आप पीछे में क्या बोल रही थी, यही बोल रही थी कि ये जो ड्रेस है ना, ये भी मैंने बर्थडे के लिए मंगवा लिया था। पहले से ही तैयारी थी ना, इसीलिए तैयारी फेल हो गई। और इसीलिए मैंने कहा कि जब सब तैयारी कर लिया तो सेलिब्रेट तो करूँगी, भले उस डेट पे ना हो, बाद में हो, लेकिन कर ही दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत हल्के में ही किया हम लोगों ने। और यहाँ पे बारी बारी से सब कोई आ रहा है। छवि का जो है ना वो आरती उतार रहा है और टीका लगा रहा है इसको। और ये हैं छवि की दादी, छवि के फूफा, छवि के मतलब बुआ के सारे बच्चे साइड में जो खड़े हैं ना, सब छवि के बुआ के बच्चे हैं। और इस साइड में एंजल है, छवि की मौसी की लड़की। उस एंजल से तो आप लोग मिल ही लिए हो। और बाकी सब लोग देखिए यहाँ पे बारी बारी से कॉलोनी वाली जो भाभियाँ हैं ये लोग भी आ रही हैं, टीका कर रही हैं और इसको गिफ्ट दे रही हैं। जो गिफ्ट पाके छवि देखिए कितनी खुश हो गई है। और मैं भी यहाँ पे हंस रही हूँ किसी बात पे ना। बहुत मतलब जब लेडीज़ लोग इकट्ठा होती हैं ना तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। और जब बातें होती हैं ना तो ये होता है कि बस जी खोल के हंस लो, सारे गम भूल जाओ और बस हंसते ही रहो। और सच में ही जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो बस ये लग रहा है कि ये पल क्यों चला गया। ये पल तो जाना ही नहीं चाहिए था, इतना अच्छा वो पल था। लेकिन हर पल बीत जाता है, बस यादें रह जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बस किसी तरह से हम लोग कुछ ही रिकॉर्ड कर पा रहे थे। ज़्यादा क्लिप तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था, बस किसी तरह से छवि ने कुछ करके रिकॉर्ड कर दिया है। और यहाँ पे केक कट गया है, तो केक मैंने दे दिया है नाश्ते में, केक दे दिया है। केक के साथ कोई भी आइटम नहीं रखा है क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई थी और तुरंत खाना ही खिलाना था। और फिर यहाँ पर बच्चियों ने डांस किया है, जिसका वॉइस मुझे म्यूट करना पड़ा है वरना कॉपीराइट आ जाएगा, जो कि आप लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पे डांस हल्का सा ही दिखा दिया। सभी ने बहुत मस्ती किया, बहुत मस्ती। काफ़ी सारे गानों पे हम लोगों ने ठुमका लगाया। यहाँ पे मैंने भी थोड़ा डांस किया, मुझे थोड़ी सी घुटने की प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मटक ही लिया। यहाँ पे देखिए, और ये 3 सिस्टर हम लोग मिल के यहाँ पे डांस कर रहे थे। बच्चे बाहर डांस कर रहे थे, हम लोग घर के अंदर। फास्ट कर दिया ना तो यूँ लग रहा है कि मैं कूद रही हूँ, उछल रही हूँ इसमें। तो यही देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे वॉइस म्यूट नहीं करती ना तो आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और डांस के बाद फिर मैं पूड़ियाँ तलने लगी थी। यहाँ पे सब लोग डांस अपना हो रहा है, पूड़ियाँ मैं तल रही हूँ।
तो सभी को खिला देंगे। नाश्ता बोल रही, सभी को खिला दिया था खाना। और खाना खाने के बाद से फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। और ये रह गई हैं यादें जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस आप लोगों को बताना है कि वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को कि नहीं लगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो मुझे सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत लगती है जब कोई भी काम आप करिए और उसके बीच वीडियो भी रिकॉर्ड करना रहे ना, तो माइंड दो जगह रहता है। एक जगह रहता है वीडियो रिकॉर्ड कैसे होगा और कैसे मैं काम भी मैनेज करूँगी, वीडियो भी मैनेज करूँगी, बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझोगे मुझे, और मुझे भी आप लोग वो प्यार वो सपोर्ट दोगे जिससे मैं आगे जाऊँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे जल्द ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और यहाँ देखिए इस सबसे लास्ट में यानी कि रात के बज रहे हैं 11:30 पौने 12 हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे अब खाना खा कर के फिर जाएंगे, सोएंगे, क्योंकि सब कोई बहुत ज़्यादा थक गया। सोए तो हम लोग ऐसा सोए कि सुबह में 9:30 बजे हम लोग उठे। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। यहाँ पे मैं सभी को खाना दे रही हूँ, इसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। थक तो सब कोई गया था, सबने बहुत हेल्प मेरी कराई थी, जिसके लिए थैंक यू अपनी दोनों सिस्टर को कि इन्होंने बहुत हेल्प कराई। हस्बैंड ने बहुत हेल्प कराया, बच्चों ने बहुत हेल्प कराया। तो चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।